किसान भाइयों नमस्कार। मैं अंकित कुमार हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो ये है कि रूटरवेटर का ट्रैक्टर पे जोड़ने का सही तरीका, जिससे क्या है हम अपने रूटरवेटर और ट्रैक्टर दोनों को मेंटेनेंस फ्री बना सकते हैं। कुछ नहीं है किसान भाइयों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उनका ध्यान रखना है। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप रूटर दिन रात चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना रूटर में दिक्कत आएगी और ना ट्रैक्टर की पीटीओ साफ्ट में दिक्कत आएगी। अब वो बातें क्या हैं ध्यान रखने योग्य, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो किसान भाइयों, एक अभी देखो हमने रूटरवेटर जोड़ के खड़ा किया हुआ है, आप एक बार देख पा रहे होंगे। एक तो जो हमारा पीटीओ साफ्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख पा रहे होंगे। वो स्ट्रेट कैसे होता है, अपने जो साइड वाले स्टे बार हैं, ये साइड वाले स्टे बार हैं दोनों साइडों में, इनको एडजस्ट करना, इनको इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो अपनी पीटीओ साफ्ट है वो बिल्कुल सीधी चले और वो रूटरवेटर आप जैसे ही नीचे ज़मीन पर रख रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा। एक चीज़ तो ये है किसान भाइयों, अगर वो टेढ़ा चलेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे ट्रैक्टर के गियर बक्से में नुकसान हो सकता है और हमारा जो है ये पीटीओ साफ्ट जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। इसके जो ये यहाँ छर्रे और मतलब गोली वगैरह हैं ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी अगर हमारी पीटीओ साफ्ट टेढ़ी चलेगी। दूसरी बात क्या है किसान भाइयों, दूसरा क्या है आप हमारा साइड वाला गियर बक्सा आप देख पा रहे होंगे, ये एकदम 90 डिग्री रखा हुआ है। देखो दोनों ये जो गोले हैं, देखो 3 गोले हैं इसमें, ये और ये गेयरों के गोले हैं, ये बिल्कुल एक सीध में हैं और बिल्कुल 90 डिग्री हैं। इससे क्या रहता है किसान भाइयों, अगर आप गियर बक्सा बिल्कुल सीधा रखेंगे, रूटरवेटर सीधा चलाएंगे, गहराई बढ़िया लेके चलेगा। दूसरा क्या है, इसमें जो अंदर लगे हुए गियर हैं उनको बराबर सीएल मिलेगा। यदि आप टोपलिंग टाइट कर देंगे, रूटरवेटर आगे की तरफ झुकेगा, तब भी क्या है हमारा गियर सूखे में आ सकता है, नुकसान होएगा। और अगर आप आगे की तरफ टाइट करेंगे तो आपका जो पीटीओ साफ्ट है वो भी आगे झुक के मुड़ के चलेगी, वहाँ भी नुकसान हो सकता है और ये भी सूखे में आ सकता है। बीच वाला गियर बक्सा है, अगर सारा सीएल आगे की तरफ आ जाएगा तो पिछले वाले गियर जो है वो सूखे में आ सकते हैं, सूखे में आने के कारण उनमें नुकसान हो सकता है। अगर आप रूटरवेटर अपना टोपलिंग बहुत ज़्यादा खोल देंगे तो क्या है, रूटरवेटर पीछे की तरफ झुक के चलेगा। तो एक चीज़ तो क्या है, रूटरवेटर गहराई लेकर नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, जो सीएल है वो एक साइड हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा तो हो सकता है गियर हमारा जो है वो सूखे में आ जाए। और मेन जो गियर बक्सा है सेंटर वाला, उसमें क्या है सीएल सारा पीछे की तरफ चला जाएगा, अगले जो बैरिंग और गियर क्राउन पिनियन है वो सूखे में आ सकती हैं, तो वहाँ पे भी हमारा नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने हमेशा रूटरवेटर को इस हिसाब से सेट करें ट्रैक्टर के ऊपर कि जो सारी चीज़ें हैं, गियर बक्सा, ये मेन गियर बक्सा, साइड वाला गियर बक्सा और जो पीटीओ साफ्ट है वो बिल्कुल एक सीध में रहे। इस सीध में रहने से क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, वो मैंने आपको बताई हैं। हमारे ट्रैक्टर में भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा रूटरवेटर भी लॉन्ग लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी गियर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। ये हमारा गरुड़ कंपनी का 7 फीटर रूटरवेटर किसान भाइयों, मैंने थोड़ा चला हुआ लिया था, लेकिन क्या है मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। जैसे क्या है, टाइम टू टाइम आप जो ये सक्शन वाली है, ये यहाँ से क्या है एयर लेता है, एयर जो अंदर का प्रेशर बनता है वो बाहर निकलता है, ये साइड में भी लगा हुआ है। टाइम टू टाइम इनको क्लीन करते रहें। अगर आप इनको क्लीन करते रहेंगे, कभी भी आपके गियर बक्से में कहीं भी लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरा क्या है, सीएल हमेशा पूरा रखें, सीएल का ध्यान रखें। सीएल अगर आपका पूरा रहेगा, मैं क्या है टाइम टू टाइम मैं सीएल मैंने घर में ला कर रख रखा, 100-200 ग्राम मैं टाइम टू टाइम जैसे इसका टॉपअप करता रहता हूँ। सीएल मैंने चेंज आज तक नहीं किया, बस इसका क्या है टाइम टू टाइम टॉपअप करता रहता हूँ। सीएल कब ख़राब होता है किसान भाइयों, सीएल ख़राब होने की कंडीशन रहती है जब आपका रूटरवेटर ज़्यादातर पडलिंग के काम में चलता हो। पडलिंग मतलब धानों की जुताई वाले काम में चलता हो। उसमें क्या है, रूटरवेटर पानी में चलता है तो सीलें कटने का चांसेस रहते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाए, तो उससे क्या है सीएल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में क्या है, सीएल आपको जल्दी जल्दी जो है मतलब अपना चेक करते रहो, जैसे ही आपको पानी का पार्टिकल कुछ दिखाई दे आपने जो है टाइम टू टाइम अपना सीएल चेंज कर दें, तो आप अपने रूटरवेटर को मेंटेनेंस, बिल्कुल मेंटेनेंस गारंटी, मेंटेनेंस फ्री आप बना सकते हैं।
तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अगर किसी भी और टॉपिक पे, किसी और इम्प्लीमेंट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। तो किसान भाइयों, क्या था कि एक छोटी सी बात है, मैंने ये कहीं पढ़ी थी कि पैसे बचाना भी पैसे कमाना होता है। अगर आप अपने नुकसान होने से बचाओगे तो आपका पैसा बचेगा, ये भी एक आपकी अर्निंग है। अननेसेसरी के मेंटेनेंस से आप बचे रहेंगे, क्योंकि किसान भाइयों ये सभी को पता है कि रूटरवेटर में मेंटेनेंस आना या ट्रैक्टर में मेंटेनेंस आना छोटी बात नहीं है। अच्छा खासा जो अमाउंट है वो हमारा खर्च होता है। किसान को कितनी अर्निंग है वो सबको अच्छे से पता है। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी इन चीज़ों को मेंटेनेंस फ्री, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम मेंटेनेंस फ्री इन चीज़ों को बना सकते हैं किसान भाइयों। तो ये इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें और अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचाएं। दूसरा क्या है किसान भाइयों, क्या है कि एक छोटी सी बात और करूँगा मैं। क्या है कि आज की डेट में भाई जॉब मिलना बहुत आसान नहीं है, सबको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो क्या है, एक कैडी मैडी करके आप अपना एक ट्रैक्टर बना लो, एक रूटर ले लो, और जो जितनी इम्प्लीमेंट की अपनी व्यवस्था हो, अगर आप जुताई का काम स्टार्ट कर देते हैं तो आप अच्छे, मतलब क्या है, अपनी दिनचर्या, बहुत अच्छा तो नहीं, अपनी दिनचर्या अपनी ठीक ठाक आराम से चला सकते हैं। तो यही था किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मुझे, और कुछ कमी रही हो तो वो भी मुझे बताएं कि कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो वो भी मुझे बताएं, तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को भी कवर कर सकूँ। ये जो है फ़िलहाल हमारे स्वराज 44 पे चलता है ये हमारा रूटरवेटर। और किसान भाइयों, मैंने देखा कि गरुड़, ये जो रूटरवेटर है, हालांकि इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री, धड़क फ्री और बढ़िया रूटरवेटर है। अगर कोई मतलब ख़रीदना चाहता हो, मतलब गरुड़ कंपनी का रूटरवेटर कोई भी जैसे मतलब परचेज़ कर रहा हो या किसी के पास हो, तो बिल्कुल किसी की बातों में ना आए, चुप आराम से चलाते रहें। बहुत बढ़िया रूटरवेटर है। क्योंकि क्या है, आजकल नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, बहुत नाम वाली कंपनियाँ भी आ रही हैं, ब्रांड हैं बड़े बड़े बादे हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसका बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया, टिकाऊ और मेंटेनेंस फ्री रूटरवेटर है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो मैं भी चला रहा हूँ और मैंने भी चला हुआ लिया था। इसमें आज तक इसके नट बोल्ट खुले नहीं हैं। ये सारे नट बोल्ट अभी साथ के ही टाइट हैं, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें जो है खुला हुआ नहीं है। तो किसान भाइयों, यही था इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो चीज़ें मेरी अच्छी लगें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाई।